अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, सुबह हो चुकी है और सुबह होने के साथ पहला ख्याल ये होता है कि सबसे पहले किचन में जाना है और नाश्ता बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मतलब जो घर वाले हैं उनके लिए तो नाश्ता बनाना ही है। तो बस इतनी रोटियां नहीं बनानी होती मुझे, बस 2-3 ही रोटियां बनाती हूँ। बाकी किसी बच्चे ने ब्रेड खाना होता है, कोई जो है वो पता नहीं वो क्या होता है, कोकोमो, वो खा लेते हैं। तो मुझे इस कदर नहीं बनाना होता, बस 2-3 ही रोटियां डाल लेती हूँ। अपने लिए एक सादी चपाती बना लेती हूँ। लाइक अगर रात की अगर सब्जी या सालन कोई हो ना बचा हुआ, तो वो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब नाश्ते में अगर कोई सालन मिल जाए तो, और अगर ना हो तो फिर जाहिर है कि अंडा ही फ्राई करना होता है। तो अंडा भी सही होता है। ठीक है कि सुबह सुबह अगर एक रोटी और एक अंडा और गरम गरम चाय भी हो जाए नाश्ते में, तो सारे दिन के लिए मैं काफ़ी फुलफिल हो जाती हूँ। तो नाश्ता बहरहाल अच्छा ही होना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने अपने लिए फिर अंडा भी फ्राई कर लिया, क्योंकि कोई सालन भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं अंडा ही फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए। तो यही होता है कि अपने लिए मतलब घर की जो खातून है, जो भी है, मतलब जिसने घर चलाना है, तो ज़रूरी है कि वो एक अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता कर लें सुबह सुबह। जाहिर है कि फिर हमें ही घर चलाना है, सारा वक्त काम भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को देखना है, और घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सब को पूरा करना है। तो ज़रूरी है कि मतलब नाश्ता भी अच्छा हो, खाना भी अच्छा हो। लेकिन यह है कि सबसे पहले चूँकि हम उठ चुके हैं तो पहले नाश्ता ही एक अच्छा सा कर लें, उसके बाद फिर खाने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि हर औरत का यही काम है घर पे कि वो घर संभाले। तो बस मैं भी यही करती हूँ कि पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जो फौरन ही से दूसरा ख्याल होता है वो ये होता है कि अब खाना क्या बनाना है। तो जनाब, गर्मा गर्म चाय भी मैंने अपने लिए ले ली। और मौसम के तो क्या कहने, बस मतलब इतनी गर्मी भी नहीं कहेंगे और सर्दी भी बहुत नहीं है। लेकिन मुझे तो इतनी सर्दी लगती है कि अगर कोई पूछ ले मुझे फ़ोन करके, मुझे मैं बता दूं, मेरी जो छोटी भावज है सहर, अगर वो मुझे फ़ोन करे और वो मौसम के बारे में पूछे, तो वो पहले ही कह देती है कि आपको तो बहुत ही सर्दी लग रही होगी। तो बस यही बात है, मुझे बहुत ही सर्दी लगती है। और अभी भी मतलब इस मौसम में भी मैं शॉल लेकर और सॉक्स पहन के ही रहती हूँ। तो सर्दी बहुत है ना, मेरे लिए तो बहुत है। तो बस नाश्ता हो चुका भरपूर, तो दूसरा ख्याल जो है अब उसको अमली जामा पहनाना है। तो उसके लिए ये है कि हम काफ़ी दिनों से सिर्फ बिरयानी ही खा रहे हैं। इत्तेफाक है कि पहले भी मेरे घर में फिर वो न्याज और लंगर की बिरयानी थी, फिर उसके एक दिन बाद में अपनी छोटी बहन के यहाँ चली गई, तो वहाँ एक दिन रह कर आई, तो वहाँ पर भी बहुत चीज़ें खाई, लेकिन उसमें फिर ये कि बिरयानी भी लाजमी है, तो बिरयानी भी खाई। और आते हुए जो है मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बेटी को इतनी सारी बिरयानी भी दे दी। उसने फरमाइश की कि लाला आप मुझे बिरयानी दे दें, बहुत मज़े की है। तो वो तो लाजमी चीज़ है। तो फौरन से मेरी छोटी बहन ने जो है वो बिरयानी इतनी ढेर सारी दे दी कि वो तकरीबन घर में वो सब ही खा रहे हैं टहल टहल के, लेकिन उसमें इतनी बरकत है कि वो बिरयानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि चावल दाल और सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो है वो बिल्कुल भी बिरयानी पसंद नहीं है। उन्हें तो मतलब मुर्ग मुसल्लम, पाए, निहारी, हलीम, चरगा, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। कहते हैं कि बस मुझे देसी खाने पसंद है। तो देसी खानों में उन्हें चावल दाल और सब्ज़ी बहुत शौक से लेते हैं, साथ में अचार हो या फ्राई की हुई मिर्चें वगैरह। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो, फ्रिज में जब देखा तो मुझे 2-3 तरह की सब्जियां भी दिख गई, जिसमें फूल गोभी, गाजर और वो सेम की फलियां रखी थी। तो मैंने कहा चलो इसकी ही ना मैं सब्जी बना देती हूँ।
तो ये वाली सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज मैं यही सब्ज़ी बना देती हूँ, जबकि मुझे पता है कि बच्चे तो ये नहीं खाएंगे और वो बिरयानी भी इतनी सारी रखी है। तो जनाब मौसम जो है बस इसी तरह का चल रहा है। कोई मतलब थोड़े बहुत जो है वो कोई किसी को बुखार हो जाता है, किसी का गला आ रहा है, तो मतलब मौसम जो है ना अभी कुछ इस टाइप का ही है। तो इस मौसम में जो वो बेर भी आ गए हैं, और मैं तो बेर इतने शौक से खाती हूँ कि मैं तो डेली रात में दिन में हर वक्त ही बेर खाती रहती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर यही कहती हूँ कि मैं तो काफ़ी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाली चीज़ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा गला वाला नहीं आता। तो बस इस सब्ज़ी को इसी तरह से बना लिया, कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। बस वो प्याज मैंने इसमें ब्राउन की, उसमें लहसुन अदरक डाला, और सब्ज़ियाँ को जो है ना मैंने वो बारीक बारीक काट लिया, स्लाइसर में स्लाइस कर लिया सच, और उसमें करके बस नमक, कुटी मिर्चें, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल के दम पर लगा दिया, तो बस वो सब्ज़ी तैयार हो गई। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो दोपहर का टाइम था, तो फटाफट उन्हें खाना भी सर्व कर दिया। तो मेरा ऐसा दिल हुआ, मैंने कहा कि मुझे दही फुल्की खाने का बहुत दिल चाह रहा है। तो मेरी बेटी ने जो है वो फटाफट दही फुल्की भी बना दी। तो दही फुल्की फिर हम लोगों ने शाम में बैठकर खाई। चाय पहले पी ली। मैंने कहा दही फुल्की तो ऐसी चीज़ है कि उसे हम आराम आराम से बैठ के खाते रहेंगे। तो जी जब मेरा काम जब ख़त्म हुआ तो बच्चियों ने किचन संभाल लिया और मुझे किचन से बाहर कर दिया, मतलब किचन से ही निकाल दिया कि मम्मी आप जाएं, हम लोग जो हैं वो बर्गर बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बस मेरा ये काम था कि फ्राइज़ जो कि कटिंग करने वाली चीज़ थी वो मुझे दे दिया कि आप कटिंग कर दें। तो उसमें कॉर्न फ्लोर डाल के कुछ देर के लिए ना ऐसे ही रख दिया फ्रिज में फ्राइज़ को। तो ये काम सिर्फ उन्होंने कहा कि आप कर दें, और मैंने कहा चलो मैं फ्राई भी कर दूंगी, क्योंकि ऑयल का काम बच्चियां नहीं करती हैं इतनी। तो यहाँ पर जो है वो मेरी बेटी वो सॉस बना रही है, जिसमें उसने मायोनीज के अंदर बारबेक्यू सॉस और केचप और थोड़ा सा गार्लिक और नमक काली मिर्च डाल के उसका सॉस बना लिया है। तो इन लोगों ने जब मुझे कहा कि आप किचन से चले जाएं, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फिर मुझे वापस भी बुला लिया कि आके फ्राइज़ आप बना दें, क्योंकि ऑयल का काम नहीं होता इन बच्चियों से। तो मुझे भी डर लगता है। मैंने कहा अच्छा हट जाओ, मैं पहले फ्राइज़ बना दूं, तो इसके बाद जो है तुम लोग अपने वो बर्गर शर्गर बना लेना। तो आजकल की बच्चियों को शौक़ भी होते हैं कुकिंग के, तो बस बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ या पास्ता ये चीज़ें बना रही होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चियाँ कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और हम तो अपने ज़माने में अपनी अम्मियों से सीख लेते थे, जो अम्मी बना रही होती थी। तो आजकल चूँकि खाने पीने के रिवाज भी टोटली चेंज हो चुका है, और ये जो हमारे यंगस्टर हैं ये पता नहीं इन चीज़ों की तरफ ही चले गए हैं। लाइक इटालियन फूड है, चाइनीज़ है, तो अच्छा है। फिर इसमें ही ये लोग भी ट्राई करती रहती हैं, मेरी बेटियाँ कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो इधर मैंने जो है वो फ्राइज़ जो है वो बना दिए थे। इसके बाद जो है वो मेरा काम किचन से ख़त्म हो गया था, और किचन जो है इन बच्चियों ने ही संभाल लिया। तो बर्गर बनाने की रेसिपी ये बताई कि इन लोगों ने थोड़े से एक अनियन को जो है वो थोड़ा ही सा उसको फ्राई किया, लाइक थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ना, वैसे ही करके बस उसे एक साइड पर कर दिया था। और मशरूम्स को कट करके छोटे छोटे उन्हें सिरके में और थोड़े से नमक में जो है डिप करके रख दिया था 5 मिनट के लिए बस। और यहाँ पर ये पैटी थी, चिकन पैटी, सबरोसो आई थिंक लेकर आई थी यही लोग। तो ये बनी बनाई पैटी थी, तो इसलिए बच्चों को बहुत आसानी थी। बस इसको फ्राई भी इन्हीं लोगों ने किया क्योंकि मैं इस वक्त किचन के अंदर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बच्चियां खुद कर रही थी।
बच्चियों को ये भी अच्छा लगता है कि ये लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ें जो है रेडीमेड लेकर आ जाती हैं और फिर खुद ही बना रही होती हैं। तो इस चीज़ में ना इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। पहले क्या डालना था? पहले प्याज डालो। सही है तो सबको ज्यादा प्याज ही पसंद होगा, है ना? सॉस का है? आओ। ब्रेड के ऊपर नहीं होता है सॉस? नहीं, हाँ ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, लेकिन वैसे तो इसके ऊपर से ऐसे गिरता हुआ मजे का लगता है ना। इस पे भी डालो। ये बीच वाला स्टेम ना डाल, स्टेम नहीं डालो भाई होता है, मैंने काट लिया जितना कटता है। ये बीच वाला बहुत हार्ड है, इसका बीच का। देखो इतना मोटा सा कौन खाएगा? सब खाते हैं बर्गर्स में। नहीं खाता घर में तो कोई। महंगा महंगा होता है। तो बिलाखिर दोनों बहनों ने मिलकर जो है, ये जो मेरी दोनों बेटियां हैं, इन दोनों ने मिलकर बर्गर तैयार कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनाया। बच्चियों के हाथ में मेरे बहुत जायका है। ज़ाहिर है पैटी तो रेडीमेड थी, लेकिन ये कि बच्चों ने बनाया भी बहुत अच्छा, फिर सब ने बहुत अच्छे माहौल में बैठ के खाया। तो मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को जो भी है वो देखें, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो बस अब आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना व्लॉग में अब बंद करती हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।